मेरा नाम इसरार अनवर है। मैं बराल ताबाड़ी। सबसे पहले शकील भाई, उसके बाद मिनाज भाई इस दुनिया को अलविदा कह गए। हमें दुख है, बहुत बेहद दुख है। सबको होना चाहिए, सबको दुख होना चाहिए। और मैं शकील भाई का बचपन का साथी हूँ। हम लोग साथ पढ़े हैं, साथ स्कूल गए हैं, साथ खेले हैं। उनका जाने का मुझे बेहद गम था। बाद में मिनाज भाई का खबर सुना, गम और बढ़ गया। मेरे अच्छे रिश्ते थे मिनाज भाई से। लुधियाना में अगर फोन करता था अपने घर वालों के अलावा तो मुझे फोन करता था। बचपन से ही हमारा उनसे अच्छा संबंध रहा है। उनके पापा से भी हमारा बहुत अच्छा संबंध रहा है। लेकिन यहाँ आज सोशल मीडिया में और अल्ताबाड़ी दरनिया की सरजमीन में कुछ लड़के गलत बातों को बड़ा गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। हम 6 भाई को और हम 5 भाई को और एक भतीजा को इसका मुजरिम ठहराया जा रहा है। ये नाहियत ही गलत बात है और ये नाइंसाफी न्याय के नाम में इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता है। इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकता है कि न्याय के नाम में आप इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। किसी मुलजिम, किसी बेगुनाह को आप गुनहगार बता रहे हैं और ऐसे बता रहे हैं जैसे आपके सामने में सब घटना हुआ। शकील भाई को आपके सामने में मारा गया, लटकाया गया। मिनाज भाई को आपके सामने मारा गया, ये देखा आपने। ऐसे बता रहे हैं आप इस घटना को। सबसे पहले मैं शकील भाई के बारे में बताऊंगा कि शायद जहां तक मुझे याद है 9 अगस्त का घटना है और उससे पहले मंडे की दिन 8 अगस्त को उनसे साथ में हम लोग नमाज पढ़े थे, असर की नमाज। और शकील भाई थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी थे, सबको पता है, हर एक बच्चा को पता है। 6 महीना काम करते थे, 6 महीना सोते थे। शकील भाई दुखी थे अपनी माँ से, अपनी माँ की किटकिटबाजी से। शकील भाई दुखी थे अपने सोतेले भाई वसीम से, जिन्होंने अपनी जमीन हड़प लिया, उनको माले मियाज के नाम में धकेल दिया, हमारी तरफ बता दिया। हमारी तरफ उनका कोई विवाद नहीं था, हल्का फुल्का जो हर घर में होता है, छोटा मोटा को बात रखा था। उसका समाधान हम लोग बैठे थे और टाइम भी लिए थे, समाधान हो जाएगा। इसी दरमियान वो इंतकाल कर जाता है। लगभग मंगल का दिन, शायद 9 अगस्त की बात है। तो मेरा छोटा भाई और उसकी वाइफ वो चीख पड़ी, चीखने लगे। तो हम सोचे कि उनका बेटा का जो है, उनके बच्चे का कुछ हो गया। हम भी चीखते हुए गए कि बच्चे ठीक है। तुम्हारा पता चला कि शकील भाई हमारे किचन में लटक गए। तो जैसे होता है, कौन आया, गांव वाले पड़ोस वाला आया, उन्होंने खोला, उन्होंने ये किया। हम तो किससे कहा भी नहीं, क्या सूरत हाल था बता भी नहीं। गांव के लोग लटका है, उतारे उनको और लेटा दिए। फिर आधे घंटे के बाद मैं उनके पास जाके रोने लगा। तो फिर उनके नानियल के लोग आए, वो कानफूसी करने लगा। फिर जो बात ये आया कि वहां पे कुछ बैठक हो जाए, उनके बच्चों को कुछ मिल जाए। हम पे दबाव बना गया। गाँव समाज के लोग, आसपास के नेता, जनप्रतिनिधि जो भी है, जो पूर्व मुखिया थे या जो जिनके मन में नेतागिरी का मनसा है, वो सब आए और हमें दबाव बना गया कि भाई आपका क्या बिगड़ेगा, आपका 1 कट्ठा जाएगा, इस तरह 6 भाई का 6 कट्ठा जाएगा, उनके बच्चों के लिए भला हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसरार अनवर नाम बता दूं, सबसे पहले मैं आगे आया कि हाँ उसको कुछ मिलना चाहिए। एक जवान लड़का चला गया, उसके बच्चे फिर से माले मिलियास हो गए, उनकी अम्मी का जो हिस्सा है उससे माले मिलियास हो गए। हालांकि मेरे कुछ भाई इससे इत्तेफाक नहीं थे कि नहीं थोड़ा देंगे, इल्जाम हम पे आएगा। कि मैं वसीम रहमान साहब के बैठक में हमें बुलाया गया उबैद भाई की मौजूदगी में, और हमसे आगे और बाद में जो है आसपास के दिगर नेता और नेता लोग आते गए, बात बढ़ते रहा। और हम लोग ने जो है, मैंने एक्सेप्ट किया कि चलो हो जाए। हम समझौता के इसमें थे कि झगड़ा कचार से बढ़िया समझौता कर लो। तो आसानी से नहीं, सुबह 6 बजे शकील भाई को उतारा गया था और शाम को 6 बजे तक एक एग्रीमेंट बना कि आपके इसमें लटका है, इसलिए आपको दंड दीजिए या उनके बच्चों के लिए कुछ फायदा हो जाएगा, ये कहते हुए। उस वक्त किसी ने ये नहीं कहा कि आप लोगों ने उनको लटका दिया। तो अगर ऐसा कहा था तो फिर उनको चाहिए था कि हम पे मुकदमा ठोक दे, जो पोस्टमार्टम थे पोस्टमार्टम करा दे। यहां तक कि पुलिस प्रशासन की गाड़ी आया, पुलिस आया, उनकी वाइफ रुखसार परवीन वो खुद बोले कि हम किसी को, अपना शोहर को, मेरा शोहर ही ऐसा था, मैं किसी को इल्जाम नहीं दूंगा।
उनकी बहन नाहिदा परवीन जब आई, वो रोने लगी, अपनी अम्मी को इल्जाम देने लगी कि तोर वजह से मोर भाई मर गया। उसकी अम्मी क्या बोली, तोर वजह से बेटा चले गए। ये झगड़ा होने लगा, यानी घर विवाद उनके घर में थे। और ये फिर हम लोग मान लिए शाम को किसी तरह से, बस चलो भाई, हम सबसे आगे थे और हमने मनवा लिया भाई को, चलो चले जाए, दे दीजिए, कुछ खत्म करना है कहानी को। अब क्या करेंगे, हमारे घर लटक गया है, या अब गया एक अजनबी भी लटक जाता तो हमें कुछ ना कुछ दंड भरना पड़ता। वो चचेरा भाई है, चलिए। फिर 10 तारीख को, उसके लगभग 10वें दिन बाद, शायद 18 तारीख होगा, लोग आए और हम लोगों ने जमीन दे भी दिए। जमीन इसलिए नहीं दिए कि शकील भाई का हमारा कुछ संबंध था उससे, या हमसे बहुत नाराज थे। वो नाराज अपने घर में थे, उसकी माँ से सुबह शाम जो करकट करती थी, जो बार बार बोलती थी मरुआ चाणी मोड़े जे तो खिलाम पटा है, उसकी माँ से परेशान थे, अपने भाई से परेशान थे। वसीम अहमद जो जमीन बेचता है, खाता है, कुछ नहीं करता है। आप सवाल उनसे पूछिए अपने भाई को, ये सही है कि मुरादाबाद में कमा के शकील ने अपने भाई को पाला है, अपनी बहन को पाला है। मैं गवाह हूं, मैं मुरादाबाद में था शकील के साथ। वो अपने परिवार में ज्यादा दुखी थे। नारियल के लोग कहानी घुमा के चचेरे भाई पे छोड़ दिया। मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों से, जो मुफ्तियान है, जो हजरात है, कि भाई माली मियास को चचेरे भाई से क्या मतलब है? क्या हमारे संविधान में लिखा है कि माले मियास को चचेरे भाई से कोई लेना देना है? नहीं है। क्या हमारे शरीयत में ऐसा लिखा है कि माले मियास का चचेरे भाई से कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे ऊपर कहां है? जहां तक हमारा प्लॉट की बात है, वो एक एकड़ समथिंग का प्लॉट है। एक प्लॉट हमारे पास है, नूर मतीन के नाम से एक प्लॉट है, मतलब उनके हिस्से में। और शकील वसीम के हिस्से में एक नहीं, 2 नहीं, 3 प्लॉट है। प्लॉट नंबर 1 जो हलवाई की दुकान है पलानू, आप पूछिए पलानू की इस होटल का मालिक कौन है, बताएगा अवैध भाई है। अवैध भाई से पूछिए कि जमीन किसकी है, किससे लिए है, आप वो कहेगा शकील भाई वसीम भाई से। उसके दूसरे साइड में दक्षिण साइड मौलवी जमीन साहब दक्षिण दरिया के लिए है। वो जमीन किसकी है? किस शकील भाई से लिए हैं। वो उसमें भी तो मेरा बाप का नाम है, उसमें भी तो हम खरीदार हैं, लेकिन हमने उनको बेचने दिया। चलो तुम्हारे बंटवारा में, तुम्हारे हिस्से में था, हमने बेचने दिया। नंबर 2 प्लॉट जहां शकील भाई की, वसीम भाई की दुकान है, जहां उनकी सिस्टर नाहिदा की 6 कमरे की दुकान है, वो बड़ा प्लॉट 1.5 एकड़, लगभग 1.5 एकड़ समथिंग प्लॉट, वो असलम के घर से, असलम के घर से घूम के एल साइड होके पलानू के घर तक है। करोड़ों की प्लॉट किन के पास बेचा, करोड़ों के भाव बेचा। वो उस प्लॉट में भी तो मेरा पापा का नाम है, नूर मतीन का नाम है। आगे जाइए, प्लॉट नंबर 3 जहां सोहेल भाई अल्ताबाड़ी के अभी मकान बना रहा है, बना हुआ मकान है। पश्चिम साइड मंजर भाई बगनबाड़ी के खरीदे थे, और उसके घाट बस्ती अल्ताबाड़ी के अलहाज मैनो साहब खरीदे थे। फिर कौन उन लोगों ने भी बेच दिया होगा। वो प्लॉट कितने की है? करोड़ों की प्लॉट, करोड़ों के भाव बेचे हैं। उसमें भी तो मेरा पापा का नाम है। अगर हमारे पापा के, आज हम लोग के पास एक प्लॉट है, तो शकील वसीम के पास 3 प्लॉट है, दरनिया हाट में है। मैं दरनिया हाट के वासी से पूछना चाहता हूं कि आप तहकीक करें कि ये जमीन क्या इसमें नाम है कि नहीं है नूर मतीन साहब का। जो पलानू के दुकान है, वहां तो मॉल बन सकता था, वो कोई छोटा मोटा प्लॉट नहीं है। वो प्लॉट जहां शकील भाई की दुकान है, वहां उधर पूरा पश्चिम रोड के साइड और पूरब साइड, वो पूरा प्लॉट किसका, क्या उसमें मेरा पापा का नाम है कि नहीं है? जहां प्लॉट सोहेल भाई का और मंजर भाई के पास बेचा है, वो तो कौड़ियों का भाई बेचा है। आज कितने मिलकर की प्रॉपर्टी है, क्या उसमें मेरा पापा का नाम है कि नहीं है? उसमें भी मेरा पापा का नाम है। और इस तरह से फिर जमीन बांटने के बाद एक बंटवारा कर दिए। फिर भी एक घाट बस्ती का आदमी 60% उनके दूर के रिश्तेदार अख्तर हुसैन साहब मेरे पापा पे, अलहाज नूर मतीन साहब पे गाली गलौज करने लगा कि मेरा पापा ने दबा के रखा था। मैंने उनसे कहा कि आप साबित कर दीजिए, मैं अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दूंगा। तो वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगा, तो मार खाओगे, और मेरे साथ हाथापाई किया सबने मिलकर। मैं भाग गया, जान बचा के अपनी दुकान में घुसा, क्योंकि वो 150 की तादाद में थे, हम 4-5 की तादाद में थे। और उन लोगों ने मीडिया वालों को बुलाया और क्या क्या बुलाया, पुलिस केस किया। वो आप थाने पे जाते हैं, थाने में एसओ ने कहा कि भाई आपने तो लिखित दिए है, आपने मोबाइल में
वीडियो दिए हैं, ऑडियो दिए हैं, हर तरह से दिए हैं कि हमें कोई शिकायत नहीं है किसी पे, मेरा बेटा खुद लटका है, फिर आज केस कैसे लेंगे? एसओ ने केस नहीं लेता है तो आगे आप दूसरे या तीसरे दिन एसपी के यहाँ आवेदन देते हैं। एसपी के आवेदन किन किन को देते हैं? हमारे घर से हम 5 भाई को और हमारा भतीजा को, और किन को? अपने दामाद को। जो घरेलू विवाद है उनके घर में है, उसका बहुत बड़ा एक सबूत है कि वो अपने दामाद को, एक सास अपने दामाद को मुजरिम ठहराता है। उसके बाद फिर क्या होता है घटना? 2 और नाम आदमी का, अज्ञात आदमी जो शायद हारून नाम है और क्या नाम है, वो बेलवा से लेते हैं। पता नहीं ये लोग कौन है। जाकिर साकिर। अगर कोई नहीं है, केस से कोई लेना देना नहीं है तो नाम क्यों साहब? ये एक बड़ा जांच का विषय है। अगर कोई लेना देना ही नहीं, बेलवा का आदमी कोई रिश्तेदार भी नहीं है, तो उनका नाम क्यों साहब? अगर लेना देना है, दुश्मन है, तो हो सकता है वही दुश्मन है। ये एक बड़ा जांच का विषय है। ये प्रशासन से, मैं डीएसपी साहब से, एसपी साहब से, सभी छोटे बड़े पदाधिकारी से मांग करूंगा कि ये 2 व्यक्ति का नाम क्यों है? अगर इसका कोई रिश्तेदार रिलेशनशिप में भी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, फिर नाम क्यों है? कोई लेना देना तो नाम क्यों है? लेना देना है तो हो सकता है सबसे बड़ा गुनहगार वही हो सकता है। हम बेमौत के मारे जा रहे हैं। फिर ये केस जब हमने दलील दिया, हमने जो कानूनी प्रक्रिया है हमने बचाव किया, उसके बाद कुछ लोगों का कि ये लोग जेल में क्यों नहीं गया, ये लोग जेल में क्यों नहीं गया। ये लोग मिनाज को बुलाते हैं और रात दिन एक अनजान लड़का, एक लड़का जो कम, जिसको मोटरसाइकिल चलाने का तजुर्बा नहीं है, उसे हाईवे पे 2 बार 3 बार हर दिन दौड़वाया। कभी एसपी के यहाँ जाओ, एसपी कार्यालय में जाओ, डीएम कार्यालय में जाओ, वकील के पास जाओ, सुबह शाम वो हाईवे में चढ़ने लगा। वो इस चक्कर में अपना जान का परवाह नहीं किया, बिना हेलमेट के। और जहां तक मुझे तजुर्बा, मैं तो यकीन से नहीं कह सकता है बात, उनके पास डीएल भी नहीं होगा। बिना चप्पल पहने हुए रुमाल लगाया, चलो आज एसपी के यहाँ, चलो आज डीएम के कार्यालय चलो, इसके बाद किसी तरह से अंदर कर लूं, किसी तरह से अंदर कर लूं। कुछ लोगों ने इतना उसकाया, उनकी बेबी बड़ा तेज बोल रही थी, अरे कम से कम अपने स्वर का, जान का तो हिफाजत करते, अपने स्वर को खा बोलते, कहीं जा रहे हेलमेट पहन के जाइए। क्या हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ है क्या? और दोस्त, अब हेलमेट तो अमेरिका में भी पहनते हैं लोग कि अपने सर का हिफाजत हो। लेकिन एक नियम, यातायात नियम का उल्लंघन करते हुए उन्होंने रात दिन भागा दौड़ा। और वो लगभग, ये कौन सा दिन था? शायद बुध का दिन था। मैं दुकान में था, मगरब की नमाज से फारिग हुआ हूं, मालूम हुआ कि मिनाज भाई का वहां एक्सीडेंट हो गया। मैं खुद सस्ते में रह गया, मैं खुद इसमें रहा। मैं अपने दोस्तों से कहा मैं कि भाई नहीं, इलाज होना चाहिए, जान, झगड़ा अपनी जगह है या केस किया है तो वो अपनी जगह है, लेकिन जान बचना चाहिए। क्या खबर है? मैंने फिर कुछ लोगों ने मुझे मोबाइल में दिखाया, मैंने देखा, मैं उनके साधु के पास गया कि भाई जान बचना चाहिए, आप दुकान बंद करिए, आप जाइए, उनका इलाज होना चाहिए। सुबह तक वो, शाम तक एक्सीडेंट था, दिन भर एक्सीडेंट रहा। जब लाश आया, कुछ लोग पीछे से गया, उन्होंने कहानी खेल करता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये क्या है, मर्डर कर दिया है। और ऐसे बता रहे हैं जैसे वो मौजूद थे। पीछे से आया, 2 लड़का ने मार दिया, तो आपने उसको क्यों नहीं बताया? सदर हॉस्पिटल में क्यों नहीं बताया यह बात? और जगह क्यों नहीं बताया? किन किन ने दिखाया, कौन था, वो तो आगे आना चाहिए। ऐसे लड़के कहानी बना रहा है जैसे उन्होंने खुद देखा है। उन्होंने मुंह में ताला लगा रखा था, शकील को लटकाते हुए देखते हुए, उन्होंने मुंह में ताला लगा रखा था जब वसीम को, मिनाज को मारते हुए। वहां भी आदमी खामोश रहा। और फिर जो है, फिर दिन भर चलते रहा, फिर क्या क्या कहानी बनाया कि नहीं, यहां से नहीं, हम बदनाम करने के लिए, लोगों के जज्बात से, नए नए लड़कों के जज्बात से खेलने के लिए पैसे दे देकर उन साथी आदमी पीछे रहा। नए उम्र का लड़का को, 14 साल का, 12 साल का, 13 साल का लड़का को आगे बढ़ा के रोड जाम करके ये दूसरा यातायात नियम का उल्लंघन करते हैं। और घंटों तक, लगभग शायद मेरे हिसाब से 11:30 बजे लाश लेके आ गया था जनता हाट में, और उस वक्त से शाम को 8 बजे तक वो यातायात नियम धज्जियां उड़ाया गया। और खुलेआम उन लड़कों का, नए लड़कों का कि बाप ने 2 मर्डर कर दिया है, मास्टर आदमी, सबके जज्बात से खेला गया। और धज्जियां उन्होंने ऐसे बता रहे थे, अभी पकड़ो, तुरंत पकड़ो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से अपील करता हूं कि वो इन्होंने संज्ञा में ले। अगर इस तरह से मुजरिमों को, इस तरह से लोगों को अगर रोड पे आके अगर जबरदस्ती किसी को
गिरफ्तार करने का ऑर्डर देता है तो कल को बिहार अराजकता की स्थिति में पहुंच जाएगा। हर लड़का आदमी अपने आदमी को मार के रोड पे जाम लगा देगा और कहेगा इसको मुजरिम को गिरफ्तार करो, उसको मुजरिम को गिरफ्तार करो। अरे भाई मुजरिम है कौन? मिनाज भाई का क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ है, अगर मारा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। मैं भी कहूंगा चाहे मेरा सगा दोषी मेरा भाई क्यों ना हो, अगर वो मारा है तो उनको सजा मिलना चाहिए, लेकिन पहले ये जांच हो। और ये 5 बजे, जहां तक मेरा मानना है 5 बजे यानी मगरब से पहले उस बलोक चौक में पुल के पास जैसे बता रहे लोग, वहां पे कोई मार के जाता, कोई भी मार के जाता तो वहां कम से कम कुछ लोग जरूर देखता कि देखो एक लड़का को मार के गया, इसमें गया, कम से कम लोगों को नजर आता हुआ, थोड़ा वही मामला होता कि मार के आसानी से नहीं भागता। और उठा के लेके गया, सदर हॉस्पिटल लेके आए, उस वक्त एक्सीडेंट हो गया, वहां से सिलीगुड़ी लेके आए, एक्सीडेंट हो गया, सुबह को कहानी बनता है। ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है। लोगों साथी लोगों ने हमें इतना दुश्मनी उतारे, गांव छोड़ना होता, गांव छोड़ना, अगर हमसे गांव में रहने में आपको परेशानी थी आप वैसे ही बोल देते, हम गांव छोड़ देते, नहीं आते आपके गांव में, हमें कहीं और चले जाते, जमीन बेच बाज के कुछ भी जो भी पाते कहीं और चले जाते। लेकिन इस तरह की नफरत की भाषा मत बोलो, इस तरह से ऐसे मत लोगों को गुमराह करो, नए नए लड़कों को ऐसे गुमराह मत करो। जैसे आप बता रहे हो, जैसे कोई अधिकारी आता है, कोई जनप्रतिनिधि आता है, ऐसे बता रहे हैं जैसे आपने देखा है। आपको कैसे मालूम कि मिनाज को 2 लड़के ने मारा? आपको मालूम है, उसको क्यों नहीं बताया? क्या पता आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं या तो आपने मारा? शकील भाई को कैसे मारा? आप बोल रहे हो कि वो लटका हुआ था, उसका पैर जमीन से लगा हुआ था, तो लाश को क्यों उतारा आपने? आप लोगों ने क्यों उतारा? हम लोगों ने नहीं उतारा, आपने जल्दी से उतार दिया। अब ताड़े वो दिन 1 हफ्ता तक तो कुछ नहीं खाए थे, 1 हफ्ता तक तो कि हम लोगों को चलो उसमें लटक गया तो इसलिए मुआवजा दे दीजिए, फिर बोलने लगा कि जमीन उसके पाता था इसलिए दे दिए। इतने लोगों को गुमराह मत कीजिए। अरे गिरफ्तारी का नाम है, हम गिरफ्तारी खुद हो जाएंगे। मैं जा रहा हूं खुद एसपी साहब के पास, जो भी है मैं अपने आपको गिरफ्तार दे दूंगा, उनके हवाले कर दूंगा। और मैं यही मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से, और जो यहाँ के जो मुख्य पुलिस अधिकारी है, एलजी आप क्या बोलते हैं, हो सकता अभी मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूं, जो भी है बिहार सरकार के मुख्य जो है पुलिस अधिकारी है, उनसे मांग करता हूं कि आप बिल्कुल जांच कीजिए, निष्पक्ष जांच कीजिए। और जिन जिन लोगों ने ये दंगाई करके वहां टायर जलाया, नाम का धज्जी उड़ाया, अरे कैसे आपको पता है? आप नाम लेके बोल रहे हो फलाना ने मारा, फलाना ने मारा, फलाना ने मारा। आप बिना देखे बिना समझे इस तरह का धज्जियां उड़ाए, लाश के साथ खिलवाड़ किया आप लोगों ने। आप गुनाह के हकदार हैं। मुझे जमीन अल्ताबाड़ी छोड़ देना, हम छोड़ देते, वैसे ही छोड़ देते। अरे अल्ताबाड़ी का तो रिकॉर्ड पुराना है, आज खबरें से कहा रहे हो हम कमरुल्लाह साहब के गांव के हैं, आज खबरें से कहा रहे हो हम अहमदुल्लाह हम प्रिंसिपल साहब के गांव के लोग हैं। यही अल्ताबाड़ी के लोगों ने उन्हें पनाह नहीं दिया, उन्हें अल्ताबाड़ी भगाने से मजबूर कर दिया। आज 100 साल के बाद वही कहानी दोहरा रहे हो। हमने कभी हमसे किसी से, हमारी अल्ताबाड़ी में किसी फैमिली से हमारी कोई झगड़ा नहीं था। सब हमारे घर आते थे, हम सबके घर हम जाते थे, हम सबको दोस्त समझते थे। लेकिन आज एक आदमी हमारे जान के प्यासा है, हमारे खून के प्यासा है। अरे भाई क्या गुनाह किया हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने कभी नहीं किया। ये मैटर बनाया गया, ये 2 अलग अलग चीज को, एक आत्महत्या को और एक एक्सीडेंट को इस तरह से दुनिया में नाम गंदा कर रहे हो कि अल्ताबाड़ी का नाम खराब कर रहे हो आप, कि मार दिया बिना देखे, बिना सबूत के, बिना बात के। अरे हम तो बावफा थे इसीलिए नजरों से गिर गए, हम तो वफा थे इसीलिए नजरों से गिर गए। आपको ताला शायद किसी बेवफा की है। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाए। हम लोग बहुत मजबूर है, हम लोग बेबस है, हमारे पास मोबाइल भी नहीं है कि हम संदेश भेज सके। हम लाचार है, हम अपने भाई से बात नहीं कर सकते हैं, हम अपने बच्चों से बात नहीं कर सकते हैं। हमारी बेटी दो खान की पापा ने इस कॉल पे बात किया है, उन्होंने कॉल बैक करता है। अम्मी भी इधर गई तो पापा ने फौरन बेटी ने कॉल बैक कर दिया। हमारी 7 साल की बेटी हमसे पूछ रहे हैं, पापा आपने पापा मिनाज को क्यों मार दिया? मैं क्या जवाब दूं समाज को? मैं अपने बच्ची को क्या जवाब दूं? मैं चाहता हूं, मैं एक बार फिर भी करता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप एक अच्छे प्रशासन के लिए हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, आपको पूरी जिम्मेदारी से आपको बिल्कुल गुनहगारों को सजा होना चाहिए। जिन जिन लोगों ने गुनाह किया है और निर्दोषों को उनको न्याय मिलना चाहिए।
मैं तेजस्वी यादव से अपील करता हूं कि आप बिहार का फ्यूचर है, आप बिहार का भविष्य है, आप ईमानदारी से देखें, आप ईमानदारी से समझे। हमें गिरफ्तारी से डर नहीं है। अरे ये गिरफ्तारी तो यह गिरफ्तारी तो गांधी जी की है। ये गिरफ्तारी तो भीमराव अम्बेडकर साहब की है, दिए हैं। ये गिरफ्तारी और जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो छोटा है, आप बिहार के फ्यूचर है, आप हिंदुस्तान के फ्यूचर है, आप ईमानदारी से पाल कीजिए। चाहे आप एमएलए है, चाहे आप एमपी है, चाहे आप एमएलए के उम्मीदवार है, चाहे आप जिला परिषद के उम्मीदवार है, चाहे मुखिया वार्ड मेंबर के उम्मीदवार है, आप ईमानदारी से इसका पाल कीजिए, ईमानदारी से इसकी जांच कीजिए। बिल्कुल जो गुनहगार है उन्हें सजा मिले, लेकिन गुनहगार ये देखिए कि गुनहगार किन ने किया है। एक लड़का भी कितना जलन उसको है, वो कह रहा है अब किसी को 30 मार खान बनने नहीं देंगे। अरे भाई ये तो अल्लाह नवाजता है, अल्लाह अपनी करम से जिसको नवाज दे वो 30 मार खान भी बनेगा, वो 60 मार खान भी बनेगा, 120 मार खान भी बनेगा। वो अपनी मेहनत से बनता है, अपनी लगन से बनता है, या अल्लाह का करम उस पर नवाजता है। मैं फिर पूरे अपनी बातों खत्म करता हूँ। जितने भी जनपद अधिकारी है, जितने भी आम आदमी है, इंसानियत के नाम पे, इंसाफ के नाम में, सच्चा इंसाफ के नाम में, इंसानियत के नाम में एक बार, और बनना सबको है, सबको सफेद कपड़े में लिपट के जाना है। ये दुनिया किसी का नहीं है, दुनिया फानी है, जाना है। आप ईमानदारी से पाल कीजिए।